अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप ऐसे चैनलों को मजबूत करना चाहते हो तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में, महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए। चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए पहली बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, आप जानते हैं कि बीजेपी बदमाश तरीके से साजिश के तौर पर SIR ला रही है और बाकायदा सेकुलर वोटों को काटने की नापाक कोशिश कर रही है, और इस खेल में बीजेपी बिहार में कामयाब हो गई। अब खबरें आ रही है कि अब जो सरमाई इजलास होने वाला है जी, उसमें SIR पर हुकूमत को घेरने की तैयारी अपोजिशन ने जबरदस्त अंदाज में कर लिया है। हुकूमत को घेरने की तैयारी हो गई है और इसी को सामने रखते हुए कुल जमाती यानी तमाम पार्टियों की एक बैठक भी हुई। SIR को लेकर हुकूमत और अपोजिशन में सख्त टकराव के आसार नजर आ रहे हैं। आज से सरमाई इजलास का आगाज है। अपोजिशन ने SIR, मणिपुर, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसाइल पर जारहाना हिकमत अमली का ऐलान किया है। हुकूमत अपोजिशन से ताउन की मदद की अपील कर रही है, लेकिन कुल जमाती मीटिंग में अपोजिशन ने तय किया है कि एकदम आक्रामक अंदाज में SIR को लेकर, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हुकूमत पर हमला करना है। तो हुकूमत और अपोजिशन में सख्त टकराव के असरात नजर आ रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, जी हाँ, जमीयत उलमाए हिंद के हजरत मौलाना महमूद मदनी का बयान इस वक्त बहुत ज़्यादा बहस का मौजू बना हुआ है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, जो अक्सर अपने मुतनाज़े विवादित बयानात के लिए पहचाने जाने जाते हैं, उन्होंने मौलाना महमूद मदनी के जिहाद से मुताल्लिक बयान को उसूली तौर पर सही और जायज़ करार दिया। अगरचे कि उनके बयान को आधा अधूरा कोट करते हुए बीजेपी और मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े हिस्से ने शदीद रिएक्शन, रद्द अमल का मुजाहरा किया और उन्हें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। मगर आरिफ मोहम्मद खान ने जिहाद पर मबनी महमूद मदनी के बयान की तायीद की। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त दारुल उलूम देवबंद को भी निशाना बनाया। देवबंद में उनके बयान के बरअक्स जिहाद की कुछ और तालीम दी जा रही है। उन्होंने कहा, मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि कुरान के भी मुताबिक जिहाद का मतलब
कमजोरों, गरीबों और मजलूमों की हिमायत में खड़े होना, जालिम के खिलाफ खड़े होना और मजलूम की आवाज उठाना, यह है जिहाद। उन्होंने जोर देकर कहा कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना ही हकीकी जिहाद है। ताहम इसी के साथ उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद की किताब में जिहाद की तशरीह यह की गई है कि शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल न करे उसे जंग करने को कहते हैं। दिन बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री मरकजी वजीर नितिन गडकरी जो अक्सर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, एक बार फिर खबर आ रही है कि नितिन गडकरी फिर अपनी पार्टी पर बरहम हो गए, गुस्सा हो गए और नितिन गडकरी ने पार्टी पर इल्जाम लगाया कि यहां पर अकरबा परवरी चल रही है, यानी रिश्तेदारों को टिकट दिया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 20-30 साल से मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को, कारकुनान को नजरअंदाज करके मंत्रियों की बीवियों को टिकट दिए जा रहे हैं। किसी भी पार्टी के विरासतदार उम्मीदवार के खड़े होने पर अवाम उन्हें शिकस्त दे दे तो पार्टियां उन्हें खड़ा ही नहीं करेगी। यानी नितिन गडकरी ने कहा कि जहां भी तुम देख रहे हो कि यहां पर अच्छे और पुराने कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया, अपने रिश्तेदार को टिकट दिया गया, तो नितिन गडकरी खुद कह रहे हैं जनता से कि उनको शिकस्त दो, उनको हरा दो, ताकि दोबारा फिर कभी उनको पार्टी टिकट न दे। अगला दिन बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हां, वक्फ कानून जिसको लेकर बंगाल की वजीर आला ममता, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और मुसलमानों के साथ थी, लेकिन अचानक ममता ने यू टर्न लेते हुए वक्फ कानून के समर्थन का, यानी बीजेपी को, हुकूमत को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। ममता हुकूमत वक्फ कानून एक्ट को लागू न किया जाए इस पर कई महीनों से अटल थी। आखिरकार पलटी मार दिया, हथियार डाल दिए और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तहरीक को बड़ा झटका दे दिया है। अब वजीर आला मुख्यमंत्री ममता दीदी ने यू टर्न क्यों लिया? सियासी तज्जियाकारों का ख्याल है कि इसके पीछे सियासी वजूहात है। माना जाता है कि ममता मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहती थी और इसलिए इस कानून की मुखालिफत कर रही थी, लेकिन जब ममता के फैसले के बाद ये कयास आ रहा है या जोर पकड़ रही है कि आया अक्सरियती हिंदुओं को खुश किए बगैर इलेक्शन नहीं जीत पाएगी, तो फिर ममता दीदी ने पलटी मार दिया ताकि अक्सरियती हिंदू, बहुसंख्यक हिंदू का भी वोट ममता को मिले। लेकिन जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं इस चीज से ममता को झटका लग सकता है। नाज़रीन, अयोध्या जो मोहब्बतों की नगरी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे नफरतों की नगरी बना दिया। क्या खेल भारतीय जनता पार्टी ने खेला वो दुनिया ने देखा, लेकिन मोहब्बतों की इस नगरी ने फिर इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को निकाल कर बाहर कर दिया। मगर अब उसी अयोध्या से खबर आ रही है कि अयोध्या में सड़क की तोसी, यानी सड़क को बड़ा करने का मंसूबा, इसमें ईदगाह को लेकर विवाद खड़ा हो गया, तनाजा खड़ा हो गया। तहसील सोहावाल और महकमे पर WD मस्जिद को हाथ नहीं लगा रहे तो संतों ने एहतजाज किया। विश्व हिंदू परिषद, संत और बजरंग दल, ये सब शरीफ लोग हैं। इन्होंने आजादी में बहुत खतरनाक कुर्बानियां दी थी। विश्व हिंदू परिषद आजादी में एकदम आगे थी, बजरंग दल आजादी में आगे थी। इनके अब्बा RSS एकदम आगे थे आजादी की लड़ाई में। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। तो अब ये लोग वहां पर सड़क चौड़ा करने के दौरान ईदगाह मस्जिद को हटाए जाने पर, न हटाए जाने पर एहतजाज कर रहे हैं। ये वाकया अयोध्या से लगकर देहाती इलाके का है। यानी ये लोग ये एहतजाज कर रहे हैं कि ईदगाह और मस्जिद को हटाया जाए। अगले दिन दिल्ली में जो लाल किले के पास कार बम धमाका हुआ, इसको लेकर खबरें आ रही है कि दिल्ली धमाका केस में एक इमाम समेत 2 और अफराद को पूछगछ के लिए पुलिस ने उठाया था, लेकिन अब खबरें आ रही है कि इनको पूछगछ के बाद NIA ने रिहा कर दिया। अब मेरी
रखेल मीडिया जो हमारे मुल्क की है उससे गुजारिश है कि थोड़ा सा जैसे इनको उठाते वक्त भूखी थी तो अब इनको रिहा करने की खबर भी अच्छे से सुना दें तो अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी रखेल मीडिया जब मुसलमानों को उठाया जाता है शक की बुनियाद पर तो इतना भोंकती है कि कुत्ते भी शर्मा जाते हैं। उनको आतंकवादी साबित करने के लिए अपनी हमारे मुल्क की रखेल मीडिया पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब कोई सबूत नहीं मिलता है और उनको बाइज्जत रिहा किया जाता है मुसलमान जवानों को तो फिर मीडिया खामोश रहती है। तो खैर एनआईए ने एक इमाम साहब को और 2 अफराद को दिल्ली धमाका केस में उठाया था मगर पूछगछ के बाद रिहा कर दिया। हल्द्वानी बिलाल मस्जिद हल्द्वानी के इमाम मौलाना मोहम्मद आसिम कासमी और उनके एक साथी को जुमा की रात एनआईए की जानिब से छापे के दौरान हिरासत में लिया गया था। दोनों को उसी रात दिल्ली मुंतकिल करके पूछताछ की गई और शनिचर की रात देर रात एनआईए ने दोनों को मुकम्मल पूछताछ मुकम्मल होने के बाद रिहा कर दिया। मगर अभी भी इमाम साहब का मोबाइल फोन और लैपटॉप अपनी तहवील में एनआईए ने ले लिया है ताकि उनकी मजीद जांच की जा सके। जराए का कहना यह भी है कि अगर जरूरत पड़ी तो इन दोनों को दोबारा भी बुलाया जा सकता है। आइए एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हां, राजस्थान का धौलपुर वहां भी एसआईआर शुरू है। खबरें आ रही है कि एसआईआर के काम के प्रेशर और दबाव में बीएलओ आत्महत्या और खुदकुशी कर रहे हैं। और अब धौलपुर राजस्थान से हमारे रिपोर्टर मौलाना अब्दुल कय्यूम फलाही ने बताया कि धौलपुर में एक बीएलओ की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। एसआईआर के शदीद प्रेशर और दबाव ने बीएलओ की जान ले ली। हफ्ते की रात उसे दिल का दौरा पड़ने से यानी अटैक आने से उनकी जान चली गई। मरने वाले की शनाख्त अनुज गारक 42 साल के तौर पर हुई है। घर वालों का कहना है कि एसआईआर के दौरान गैर मामूली दबाव ने उन्हें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमजोर कर दिया था। नाज़रीन, तमिलनाडु से बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है। दो बसों में खौफनाक टक्कर हुई। ये टक्कर इतनी खतरनाक थी कि 8 खवातीन समेत 11 लोगों की मौत हुई है। हादसे का मंजर देखकर लोग कांप उठे। 20 से ज्यादा मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी है। मरने वालों में 8 खवातीन यानी महिलाएं, 2 मर्द और 1 बच्चा शामिल है। आंखों देखा हाल लोगों ने यह बताया कि लाशें सड़क पर बिखरी पड़ी थी और हर तरफ चीखों पुकार मची हुई थी। कई जख्मी टूटे हुए शीशों और खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। यानी मंजर इतना दर्दनाक था, हवलनाक था। सड़क पर लाशें रखी थी, हर चेहरे पर डर और खौफ था और चीखों पुकार का माहौल था। आइए नाज़रीन, एसआईआर आप जानते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी यानी कांग्रेस और गांधी परिवार ने एसआईआर के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। लेकिन उससे पहले ही कि एसआईआर का मुद्दा और ज्यादा ताकत पकड़े, उससे पहले ही सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ एक नई एफआईआर हो गई। नेशनल हेराल्ड केस में कंपनियों को भी नामजद किया गया। ईडी ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ शेयर की है। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी किस तरीके से माहौल बना रही है कि कोई भी आदमी अगर बीजेपी के मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाए तो उसे रोकने के लिए फंसाने की कोशिश की जाती है। इसलिए जनता से यह अपील की जा रही है कि जनता इस चीज को समझे। सोनिया और राहुल के खिलाफ ये जो नई एफआईआर है ये पूरा सियासी इंतकाम और सियासी बदला है। यानी एसआईआर पर हुकूमत को घेरने से पहले कांग्रेस का खेल खराब किया जा रहा है। राहुल और सोनिया गांधी को एक नई एफआईआर में उलझाया जा रहा है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर, जी हां, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में नगरपालिका नगर परिषद के इलेक्शन हैं। मैं 9 दिन से बाहर घूम रहा हूं, यानी इलेक्शन के प्रचार और प्रसार के लिए महाविकास अघाड़ी की तरफ से या कांग्रेस का प्रवक्ता के तौर पर मैं घूम रहा हूं
और पूरी जगहों पर जा जाकर उम्मत को भी समझा रहा हूं, हिंदू भाइयों को भी समझा रहा हूं कि बीजेपी मुल्क के लिए कितनी खतरनाक है। ये वही बीजेपी है, जी हां, ये वही आरएसएस की बच्चा पार्टी है जिन्होंने 52 साल तक अपने दफ्तर पर तिरंगा नहीं लहराया। ये वही आरएसएस की बच्चा पार्टी है जिन्होंने हमेशा उस जमाने में भी अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों के वादा माफ गवाह बनकर रहे। ये वही बीजेपी है जो आरएसएस की बच्चा पार्टी है। आरएसएस ने हमेशा नफरतें फैलाई और बीजेपी भी अंग्रेजों की ही चाल पर चलकर डिवाइड एंड रोल यानी लड़ाओ और राज करो का खेल खेल रही है। इसलिए मैं पूरे इलाकों में गया, महाराष्ट्र के, मैं यूं समझिए कि नंदुरबार का इलाका, जालना का इलाका, औरंगाबाद का इलाका, अकोला का इलाका, ये तमाम जगहों पर मेरी सभाएं हुई। 6 दिन में तकरीबन मैंने 15 सभा किया और लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये देश नफरतों से नहीं चल सकता और बीजेपी नफरतें फैलाना चाहती है, हिंदू मुसलमानों को बांटकर इलेक्शन जीतना चाहती है और वोट चोरी के जरिए से इलेक्शन बीजेपी हर जगह जीत रही है। बीजेपी के बारे में बताया और फिर खासतौर से लोगों को बता रहा हूं, मुसलमानों को भी, कि देखो कुछ लोग सेकुलर बनकर हमारे अंदर आएंगे, जैसे अजीत दादा पवार सेकुलर बनकर हमारे अंदर आया, जबकि दुनिया जानती है कि अजीत दादा पवार बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं, शिंदे बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। मैंने मुसलमानों को भी समझाया कि अपने असल दुश्मन को तो तुम जानते हो, लेकिन दुश्मन के जो दोस्त है, दुश्मन पार्टी की जो गोद में बैठे हुए हैं, वो उनसे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो तुमको कंफ्यूज कर रहे हैं और तुमको कह रहे कि हम तो सेकुलर है और हम बीजेपी से अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं, ये सब उनकी गोद में बैठे हुए हैं। तो खैर, गुज़िश्ता कल भी मेरी सभा अकोला जिले के अकोट में थी, फिर उसके बाद में रात में शेगांव में थी, उससे एक दिन पहले भोकरदन में थी, जी हाँ, और फिर जालना के आसपास के शहरों में थी, जिंतूर में थी। तो मैंने कोशिश की है और ये कोशिश मैं इसलिए कर रहा हूं कि कल अल्लाह के दरबार में मुझे भी जवाब देना पड़ेगा कि अल्लाह ने तुझे सलाहियत दी थी, तेरे रब ने तुझे सलाहियत दी थी बोलने की और डेयरिंग और जुर्रत भी दी थी, तो तूने डेयरिंग के साथ अपनी कौम को समझाया या नहीं समझाया। तो बस हम लोग चाहते हैं कि मुल्क में अमन, एकता, शांति, सद्भावना का माहौल बना रहे। बीजेपी नफरतें फैलाना चाहती है और हम मोहब्बत, अमन, शांति, एकता और सद्भावना का माहौल बनाना चाहते हैं। इसलिए कई स्टेज पर मैंने हिंदू भाइयों का हाथ पकड़कर बाकायदा कहा कि यह है असल हिंदुस्तान, कि एक मुल्ला एक हिंदू भाई के और हिंदू बहन के प्रचार के लिए आया है। तो मेरा ये स्टाइल पूरे महाराष्ट्र में मशहूर हो गया, पूरे महाराष्ट्र से मुझे बुलावे आ रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है कि 7 दिन में मैं कहां कहां जाऊंगा, तो जितनी जगह जा सकता था रोज आना गया। अभी आवाज बैठ गई है और आज आखिरी दिन का मेरा प्रचार फैसपुर में है 5 बजे और रात में 8 बजे मेरे अपने शहर रावेर में है। तो दुआएं कीजिए कि अल्लाह मेरी हिफाजत भी करे, क्योंकि मैं खुलकर जालिमों के नाम ले लेकर बिंदास बोल रहा हूं। तो मेरे लिए खास तौर से दुआएं करें कि अल्लाह मेरी हिफाजत करे जालिमों से, और दूसरी दुआ यह करे कि अल्लाह ताला मुझे खूब ताकत दे और सेहत दे और मेरी आवाज़ की भी अल्लाह हिफाजत फरमाए, आमीन। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीओएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया बाय का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है, अभी कांटेक्ट।